कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MP लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग एडगुड अभ्यास पुस्तिका का विज्ञान जो है सब्जेक्ट, उसका कक्षा 7वीं का हम लोग 14 नंबर का पार्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो हम लोगों ने 13 मतलब 13 पार्ट तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आगे हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं आज 14 अध्याय से। ठीक है, चलिए देखते हैं 14 पार्ट कौन सा है। देखिए 14 पार्ट है आपका विद्युत धारा और इसके प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा और इसके प्रभाव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको आप ध्यान से पढ़ना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो है मेन एग्जाम के पर्पज से। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एडगढ़ अभ्यास पुस्तक से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको मदद करेंगे अच्छे नंबर गेन करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, दर्शाए गए विद्युत परिपथ में यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो बल्ब दीप्त होगा या नहीं, कारण बताए। ठीक है, तो जैसे आपको एक यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, ये बोला है कि अगर कोई बल्ब है उसका अगर तंतु टूट जाता है तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, विद्युत परिपथ में यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो बल्ब दीप्त नहीं होगा। क्योंकि क्या है, तंतु टूट जाने के कारण विद्युत परिपथ पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर ये तंतु टूट जाता है तो क्या होगा, ये जो है परिपथ जो है पूर्ण नहीं होगा, तो ये इसमें बल्ब जलेगा नहीं। ठीक है, दीप्त नहीं होगा मतलब जलेगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विद्युत फ्यूज बनाने के लिए किस धातु का तार उपयोग किया जाता है ना। जो हमारा फ्यूज होता है घर पे या है ना, जो फ्यूज होता है उसको किस धातु के द्वारा बनाया जाता है। तो विद्युत फ्यूज बनाने के लिए विशेष पदार्थों के बने तारों का उपयोग किया जाता है। जब इन तारों में अधिक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह पिघलकर टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा फ्यूज शॉर्ट हो गया बोलते हैं, फ्यूज हो गया, तो वही होता है, जो धातु होती है वो एक अधिक मतलब अच्छी बहुत सारे पदार्थों को मिला के बनाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विद्युत धारा की तापीय प्रभाव किसे कहते हैं। ऐसे संचित्रों के नाम लिखिए जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वह तप्त हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसके क्या है उपयोग, विद्युत प्रेस के लिए या फिर विद्युत हीटर के लिए। ठीक है, जब क्या होता है, आपने देखा हुआ आपके घरों में क्या होता है, विद्युत प्रेस मतलब जैसे हम लोग प्रेस करते हैं, और हीटर है ना, ये दोनों में क्या होता है, बहुत सारे तार लगे रहते हैं, और जब इसमें से विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है तो क्या हो जाते हैं, ये गर्म हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, और इससे हम लोग को हीट प्रभावित होती है, मतलब ताप हमको प्राप्त होता है। इससे हम लोग प्रेस कर सकते हैं या फिर कुछ चीज़ हमारा खाना वगैरह हम उसमें पका सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जैसे कि हमारे क्या है, उदाहरण के लिए विद्युत घंटी है ना, इसमें क्या होता है, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, तो इसे कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है आपका, चुंबकीय या फिर विद्युत घंटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है इसमें। क्वेश्चन 5 में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, चित्र दिया है, उसमें आपको बता रहा है। ठीक है, क्या करना है, देखिए जो डायग्राम दिया है इसमें आपके क्या है, विद्युत जो तंतु लगे हुए हैं 3 ABC। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक इसको स्विच दिया हुआ है। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग का, जब स्विच ऑफ की स्थिति में हो तो क्या कोई बल्ब दीप्त होगा। इसमें आपको आंसर देना है। तो पहला आप क्वेश्चन देखते हैं, जब स्विच ऑफ मतलब ये स्विच है, अगर ऑफ की स्थिति में हो तो क्या कोई बल्ब दीप्त होगा। तो आपको सबको पता है कि अगर हम लोग कोई स्विच हमारा बंद होता है तो उसमें कोई बल्ब मतलब दीप्त मतलब जलता नहीं है ना। तो इसमें आंसर क्या होगा, जब स्विच ऑफ की स्थिति में कोई बल्ब दीप्त नहीं होगा, है ना, ये कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, ख क्या दिया है, जब स्विच ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्बों ABC में दीप्त होने का क्रम बताएं। ठीक है, तो क्या बता रहा है, जब क्या होगा, स्विच ऑन करते हैं तो A, B और C जो हमारे क्या हैं, जो 3 जो बल्ब दिए हैं, इनमें क्या होगा। ठीक है, तो देखिए स्विच आंसर क्या होगा इसका, जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्बों के दीप्त होने का क्रम, पहले C जलेगा, फिर B जलेगा, फिर A जलेगा। ठीक है, इस तरह से इसका क्रम होगा। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विद्युत चुम्बकी का उपयोग किसी कचरे के ढेर में कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, क्या है आपका क्वेश्चन, कि विद्युत चुम्बक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के
में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा है कि प्लास्टिक क्या है, चुंबकीय पदार्थ नहीं है, वो चुंबक से आकर्षित नहीं होती है। ठीक है, तो उससे हम लोग उसको यूज़ करेंगे तो वो अलग नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन मान लो कोई जैसे कि लोहा है या टीन वगैरह है, उसमें अगर हम वैसे कचरे में हम लोग यूज़ करते हैं चुंबकीय सीव का, चुंबकीय विद्युत चुंबक का, तो वो आसानी से उसको अलग कर सकता है। ठीक है, लेकिन प्लास्टिक को नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जब किसी तार से विद्युत को प्रवाहित करने के स्विच को ऑन किया जाता है तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति में विक्षेपित हो जाती है, क्यों? ठीक है, इसका आंसर क्या है, जैसे ही तार में धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे तार के निकट रखी चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, ये निश्चय उसका सिंपल आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही आसान आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, साधारण विद्युत बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्ब का उपयोग किया जाना चाहिए। आप सबको पता है कि अभी जो टाइम आ गया है, सभी घरों में क्या है, नॉर्मल सभी लोग एलईडी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पुराने जो बल्ब आते थे उनका यूज़ अब बहुत कम हो चुका है। तो उसका कारण क्या है, साधारण विद्युत बल्बों की तुलना में एलईडी का बल्ब कम ऊर्जा खपत करते हैं और अधिक प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इसलिए एलईडी बल्ब का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन का इसका आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले निम्न अवयवों के किस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपको जो है विद्युत में जो है आपको विभिन्न जो अवयव हैं उनको आप किस तरह से प्रतीक को मैंने प्रदर्शित करेंगे और जिसको आपको बनाना है। ठीक है, चलिए हमने आपके लिए यहाँ पर टेबल में हमको बता दिया है। ठीक है, विद्युत शुल्क का आपका क्या है, इस तरह से आपको प्रतीक बनाना है। ठीक है, विद्युत बल्ब का है क्या है आपका, ये इस तरह से बनाना है। ठीक है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ, अगर स्विच ऑन है तो ये जो स्विच है आपका नीचे होगा। ठीक है, तो ये आपका ये स्विच ऑन होगा। स्विच ऑफ है तो क्या होगा, ये जो डंडी है ऊपर होगी। ठीक है, तो ये आपका स्विच आपका हो गया। इसका तरह बैटरी का आपने देखा होगा, इस तरह से आप बना सकते हैं, ये आपके प्रतीक से। और संयोजी तार को नॉर्मल आप एक लाइन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये टोटल यहाँ जितने भी अवयव हैं विद्युत के, उनके किस तरह से हम लोग को क्या है प्रतीक हैं, ये आपको यूज़ करना हमने बताया। इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उपयुक्त अवयव का उपयोग करते हुए परिपथ आरेख बनाइए। ठीक है, तो आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं इसमें। पहला कि जब स्विच ऑन हो, और है ना, और जब स्विच ऑफ हो। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या बनाना है, इसमें आपको एक चित्र बनाना है नॉर्मल। जब स्विच ऑन होगा तो कैसा होगा और स्विच ऑफ होगा तो कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे प्रतीक थे, तो हमने सबसे पहले क्या बना दिया यहाँ पे, है ना, ये आपके बंद विद्युत परिपथ। तो ये स्विच जो है आपकी कुंजी जो है यहाँ पे बंद है ना, ये सेल का प्रतीक है आपका। ठीक है, और ये ए नंबर का अपना ये बल्ब तंतु लगा हुआ है ना, और ये बैटरी है, ये आपका स्विच है ना। तो जब बंद होगा तो क्या होगा, ये ऑफ होगा, है ना। तो इससे क्या हो गया, सॉरी पहला क्वेश्चन क्या था आपका, स्विच ऑन का था, तो ये स्विच ऑन है ना, ये स्विच ऑन दिया हुआ है, सॉरी इसमें स्विच ऑन मतलब ये पूरा लाइन खिंची हुई है। ठीक है, ये लाइन खिंची हुई है मतलब ये स्विच आपका चालू है। तो ये बैटरी का हो गया, आपका ये बल्ब का हो गया, है ना, और ये आपका स्विच हो गया। तो यहाँ से क्या हो रहा है, करंट प्रवाहित होकर ये चालू हो गया। सेम आपको क्या करना है, इसमें बनाना है दूसरा, जिसमें आपका क्या होगा, ये आपकी कुंजी जो होगी बंद होगी, मतलब ऑफ होगा, है ना। तो ये ऊपर की ओर उठा रहेगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा उसमें बता भी देते हैं क्या लिखना है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ पूर्ण होता है, बंद परिपथ कहलाता है ना। इसमें आपको क्वेश्चंस भी पूछे हैं, इसकी आपको आंसर भी देना है, किस परिस्थिति में बल्ब दीप्त होता है। ठीक है, तो ये उसी का आंसर दिया है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ पूर्ण होता है, बंद परिपथ कहलाता है। ठीक है, स्विच ऑन की स्थिति में क्या होता है, प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल से जुड़कर परिपथ पूर्ण करता है, तब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो आपका स्विच ऑन होगा तो आपकी क्या होगा, परिपथ पूरा पूर्ण हो जाएगा, और स्विच ऑफ हो तो क्या होगा, आपका परिपथ बंद होगा, मतलब वो अपूर्ण होगा। तो ये आपके नॉर्मल आपकी जो स्विच आपकी कुंजी जिसको बोलते हैं, वो अगर बंद है तो आपको ये ऊपर आएगा। ठीक है, ये आप डायग्राम बना सकते हैं। चलिए इसमें देखिए, जिस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती जो अपूर्ण होता है, खुला परिपथ कहलाता है। ठीक है, स्विच ऑफ की स्थिति में जो है प्लस टर्मिनल जो होता है माइनस टर्मिनल से अलग हो जाता है, अतः विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब टोटल हम लिखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 10 नंबर का। देखिए, विद्युत घंटी का परिपथ बनाते हुए उसकी कार्यविधि समझाया,
यह विद्युत धारा के किस प्रकार पर कार्य करती है, किस प्रभाव पर काम करती है। ठीक है, हमने देखा है विद्युत घंटी क्या करती है, चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है, पहले देखा था, है ना। जब क्या होगा यहाँ पे, ये आपको हमने चिप आपके लिए पेस्ट करा है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, है ना। इसमें देखिए ये आपका घंटी है, इसमें आपको आपके स्कूल में भी लगी होती है इस तरह की। जब यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय प्रभाव यहाँ पे बन जाएगा, और चुंबकीय प्रभाव के कारण यहाँ पे ये कंपन होना चालू जाएगा, तो ये घंटी बजना चालू हो जाएगी। ठीक है, ये इसका सिंपल मॉडल है। इसमें देखिए आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि इस परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव के कारण हथौड़ा घंटी से टकराता है और विद्युत घंटी बजने लगती है। तो ये सिंपल आपका इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये टोटल आपके जो थे 10 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे आपका पार्ट 15 के साथ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।